के प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। हमने सीखा यूक्लिड विभाजन विधि के बारे में और अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, उनके द्वारा HCF LCM कैसे ज्ञात किया जाता है, यह भी हमने सीखा। और हमने सीखा कि √5 को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया जाता है। उससे रिलेटेड ही मैंने बहुत सारा होमवर्क दिया था। जिन्होंने मेरे पास होमवर्क भेजा है उनके नाम मेरे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और बहुत अच्छा होमवर्क था। वेरी गुड, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और चलिए प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न करते हैं। इसमें उसने कहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती के। बेसिकली हम करते क्या हैं, हम अंश को हर से भाग करते हैं, यानी अंश को हर से भाग करते हैं और जब शेषफल शून्य आता है तो हम बताते हैं कि वो शांत दशमलव है। अगर शेषफल शून्य नहीं आता तो हम बताते हैं कि वो अशांत दशमलव है। क्लियर। बट इसमें उसने कहा है कि बिना विभाजन प्रक्रिया के, यानी हमें भाग नहीं करनी है, हमें बिना भाग किए हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं। प्रश्नावली है 1.4, उत्तर नंबर 1 है, उसका फर्स्ट है 13/3125। उसने कहा है कि इसका दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना है कि वह शांत है या शांत है। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि हम इसे करना कैसे है। मान लो मैंने एक संख्या ली, शांत दशमलव संख्या कि 0.375। जब इसे परिमेय संख्या में हम बदलेंगे, सेम बटे के रूप में हम लिखेंगे, तो ये कैसे लिखा जाएगा, पॉइंट हटा के हमने लगाया 1 और 3 संख्या यानी 3 0, यानी कैसे लिखेंगे 375/1000 लिख लो, चाहे 10 की घात 3 लिख लो, सेम बात होती है हमेशा। ठीक है। तो हमने क्या देखा इसमें हमने देखा कि दशमलव प्रसार शांत होने के लिए उसका हर 10 की घात के रूप में होना चाहिए। अगर मैं 10 की घात को भी शॉर्ट कर दूं कि मैं 375 और 10 की घात को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखूँ तो 2 गुणा 5 की घात 3 लिखा जाएगा। चाहे इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ 375/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। तो हमने क्या देखा, वह संख्या शांत दशमलव संख्या कहलाती है जिसका हर 2 की घात कुछ और 5 की घात कुछ के रूप में होता है। अगर मैं इसे और भी शॉर्ट कर लूँ तो 3 गुणा 5 की घात 3 आएगा और नीचे तो है ही 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। अब हम इसे काट भी सकते हैं, अंश को हर में जो अभाज्य गुणनखंड कॉमन है उन्हें हम काट सकते हैं और काटने के बाद जो संख्या बची तो हमने देखा उसका हर 2 की घात 3 के रूप में आ गया। हमने क्या नोट किया कि हर जो है 2 की घात या तो 2 की घात n के रूप में होना चाहिए या फिर 5 की घात m के रूप में होना चाहिए या फिर 2 गुणा 5 की घात m और n के रूप में होना चाहिए। क्लियर। यानी हमें इस रूप में अगर कोई हर दिख गया तो वह शांत दशमलव होगा। अगर हमें इस रूप में कोई हर मिला तो वह उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे हम। कैसे करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे अंश और हर के। इसमें अंश तो अभाज्य संख्या है 13, इसलिए उसका अभाज्य गुणनखंड तो नहीं निकल पाएगा। और हर को हम लिखेंगे 5 पंजे 25, पंजे 125 और पंजे 625 और पंजे 3125। तो इसे सही फॉर्म में हम लिख लेंगे 13/5 की घात 5। तो हमने क्या देखा, इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड 5 की घात के रूप में है, अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है। इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर। 2 की घात n क्यों लिखा कि अगर मैं यहाँ मान लूँ कि यहाँ 2 की घात 0 है, किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ये याद रखना। तो अगर मैं यहाँ 1 रख दूँ, 2 की घात 0 माना मैंने यहाँ, अगर यहाँ उसका मान 1 हो गया तो 5 की घात चाहे इसमें 1 की गुणा करो जब भी तो यही आएगा ना। तो इसलिए मैंने इसे दिखाया नहीं है। ठीक है, आपको भी दिखाना नहीं है, जो है वो दिखाना है और लिखना वही है कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला प्रश्न सेकंड उसने दिया है 17/8। 17/8 के भी हम अंश और हर दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे।
अंश का तो अभाज्य गुणनखंड कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि वह खुद एक अभाज्य संख्या है, और हर के 2 दूनी 4 दूनी 8। क्लियर। तो इसे किस रूप में लिख सकते हैं, 17/2 तो स्पष्ट है। क्लियर। अगर 5 की घात के रूप में आए तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा, 2 की घात के रूप में आए दशमलव प्रसार शांत होगा, और 2 गुणा 5 की घात के रूप में आए तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा। बट और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए इनके साथ। ठीक है। हर में और भी अभाज्य गुणनखंड अगर हुए तो वह दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है। क्लियर है। 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। अतः हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर। थर्ड उसने दिया है 64/455। जब 64/455 यानी 64 के जब हम अभाज्य गुणनखंड यानी अंश और हर दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और 455 के अभाज्य गुणनखंड जब हम निकालेंगे तो 455 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेंगे, 5 सत्ते 35, और जब 35 की 13 में गुणा करेंगे तो वो निकल के आएगा 455। तो यहाँ तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ना तो कोई अंश के कोई कॉमन गुणनखंड है जो काट सकते हैं हम। ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ सीधा लिख देंगे, अतः हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है, 5 तो है बट उसके साथ अन्य अभाज्य गुणनखंड भी आ रहे हैं ना, तो जब अन्य अभाज्य गुणनखंड आता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत। इसलिए दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ उसने दिया है 15/1600। जब अंश और हर दोनों के अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो 3 पंजे 15/1600 के जब अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो 1600 के बैठेगा 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। ठीक है। तो 5 की घात 2, चाहे हम 5 से 1 5 कट जाएगा इसका, क्योंकि इसके पास 2 5 हैं, 5 गुणा 5, इसके पास 1 है तो 1 5 कट जाएगा तो 5 की घात 1। तो यहाँ भी है तो स्पष्ट हो गया। क्लियर। तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, तो हमें ज़्यादा काटने की जरूरत नहीं है, हमें तो साफ दिख रहा है इसमें कि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है। अतः हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पांचवा उसने दिया है 29/343। इसमें भी हम वही करेंगे। इसमें अंश जो है हमारा वो अभाज्य संख्या है, इसलिए 29 का 29, और हर के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 सत्ती 49 सत्ती 343। तो हमने किसे सही फॉर्म में लिखना है, 29/7 की घात 3। सिंपल है, हमें साफ दिख रहा है। अतः हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ उसने दिया है कि 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। इसमें तो हमें साफ स्पष्ट हो रहा है कि यह 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है इसके गुणनखंड, तो इसका तो सीधा सिंपल सा आंसर है। इसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड इसमें 2 की घात n गुणा 5 की घात के रूप m के रूप में है। अतः इस प्रश्न के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट प्रश्न। सेवेंथ उसने दिया है 129/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। अच्छा, इसमें भी हम एक थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। जब इसके गुणनखंड करेंगे हम तो ये 3 गुणा 43 आएगा। ठीक है। और ये तो आपको पता ही है 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। तो कोई सी संख्या कट नहीं रही है, अंश में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है जो कट रहा हो ऊपर और नीचे। तो अतः हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्लियर। अगला प्रश्न।
अगला उसने दिया है 6/15। अब 6/15 को अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो अंश के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 दूनी 6 और 15 के 3 पंजे 15। 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2/5। ठीक है, अब 2/5 है, क्लियर है। हर का अभाज्य गुणनखंड तो सीधा सिंपल से दे रखा है इसने, 5 ही है, हर में 5 आ गया। अतः हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला प्रश्न उसने दिया है 35/50। 35 के अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेंगे। जब 35 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 सत्ते 35 और 50 के 2 पंजे 10 पंजे 50। तो इसे सही रूप में हम लिख लेंगे, चाहे तो हम इसे काट भी सकते हैं, काट लो यहीं कहीं। तो 5 से 5 कटा तो क्या बचा, 7/2 गुणा 5। तो स्पष्ट है। अतः हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का आखिरी लास्ट प्रश्न जो उसने दिया है वो दिया है 77/210। अब जब 77 के अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो 11 सत्ते 77 और 210 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 इसके रूप में निकलेगा। अभाज्य गुणनखंड आपको पता ही है कैसे निकालेंगे। उसके बाद इसमें से 7 तो 7 से कट जाएगा, बट उसके बाद कोई सी संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, चाहे हम काट भी सकते हैं, काटा तो उसके बाद 11 बटे क्या बचा, 2 गुणा 3 गुणा 5। तो हमने देखा कि 2 भी है, 5 भी है, बट 3 भी है। हमें क्या पता है कि अगर 2 गुणा 5 के रूप में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो शांत दशमलव होता है। और अगर 2 गुणा 5 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड भी ऐड हो जाए तो वह अशांत होता है। अतः हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आप सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। और मैंने कुछ गृह कार्य दिया है, जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने ग्रुप की लिंक दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने दी हुई है, और वो वहाँ से चेक कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनकी सहायता ज़रूर करूँगा। होमवर्क को आप ग्रुप में लिखकर सेंड कर सकते हैं, ग्रुप में उसकी फ़ोटो खींचकर भेजिए। और तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।